हेलो क्लास 6 फिज़िक्स में चैप्टर 3 फोर्स कंप्लीट हो चुका था और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बैक एक्सरसाइजेस वो मैं जल्दी व्हाट्सएप में अपलोड कर दूंगा। फिर आप सब उसे अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लेना। आज हम लोग चैप्टर 4 वाटर केमिस्ट्री में, जो कि आपके सेकेंड टर्म सिलेबस में आ रहा है, केमिस्ट्री से 2 चैप्टर है, एक मैटर है और एक वाटर है। तो मैटर ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है जैसा कि आप सबको पता है, और आज हम लोग केमिस्ट्री का ये चैप्टर 4 वाटर स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 4 वाटर नाम से ही क्लियर है, वाटर के बारे में हमें जानना है। वाटर क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर 4 वाटर में जाननी है। तो सबसे पहले वाटर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है। क्या इंट्रोडक्शन दिया गया है कि वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। Human beings and animals need clean water to drink and wash. Life processes such as respiration and digestion would not be possible without water. Plants also need water to carry out photosynthesis. तो ये सारी चीज़ें कुछ आप लोगों के लिए नई नहीं, आप सब जानते हैं कि वाटर हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, हमारे लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए। ह्यूमन बींग्स और एनिमल सभी को वाटर चाहिए टू ड्रिंक एंड टू वॉश। और लाइफ की जितनी भी प्रोसेसेस है, जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, ये सब प्रोसेसेस बिना वाटर के पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि प्लांट्स को भी ज़रूरत है वाटर की फोटोसिंथेसिस करने के लिए। जैसे कि ये एक वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वो वाटर के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट में, जिसकी वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है, और सनलाइट, ये सब एक साथ ये रॉ मटेरियल हो गए। ये मिल करके क्या बनाए, ग्लूकोज बनाए, कार्बोहाइड्रेट, प्लांट जो फूड मैन्युफैक्चर करता है, और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है जिसे हम लोग ब्रीद इन करते हैं। तो यहाँ भी फोटोसिंथेसिस में वाटर का इंपॉर्टेंस है। बिना वाटर के प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, फूड नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो वाटर का बहुत ही वाइटल रोल है हमारे लाइफ में। फिर देखो यहाँ पे वाटर का यूजेस दिया हुआ है, तो आप सब उसे इस पेज में जितने भी यूजेस हैं आप एक बार रीड कर लेना। ये आपको इतने बड़े बड़े यूजेस याद नहीं करने हैं, बस एक नॉलेज के लिए पढ़ लेना। डोमेस्टिक पर्पस मतलब घर में यूज़ क्या होता है वाटर का, आप खुद से सोचो, खुद से सोच के लिख सकते हो। टू ड्रिंक, टू कुक, टू बैथ, टू वॉश क्लॉथ, वॉश वेसल्स एंड सो ऑन। पेट्स एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक। एग्रीकल्चर में इरीगेट करने के लिए, ठीक है। एनिमल फार्मिंग जैसे कैटल या पोल्ट्री एंड शिप को हम लोग रियर करते हैं, तो वहाँ भी वाटर ज़रूरी है, उनको वॉश करने के लिए, उनको फीड कराने के लिए। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में वाटर का ज़रूरत है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग है या वॉश करने के लिए, डिज़ोल्व करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ में भी वाटर का इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन क्या है, रनिंग वाटर से, एक टरबाइन बोल के एक मशीन होती है, उसके ज़रिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रो, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय रनिंग वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखा हुआ है, फॉलिंग वाटर हैज़ ग्रेट फोर्स। जो गिरता हुआ पानी होता है उसमें काफ़ी फोर्स होता है। दिस फोर्स इज़ यूज टू टर्न द ब्लेड्स ऑफ टर्बाइंस एंड जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो डैम्स वगैरह जानते हैं आप लोग, नदी के ऊपर, रिवर के ऊपर बांध बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, तो वो डैम में उन पानी को स्टोर किया जाता है। जब वो पानी जो है एक सर्टेन हाइट से फॉल करते हैं, गिरते हैं, तो टरबाइन बोल के एक मशीन होती है, उसके ब्लेड्स क्या होते हैं, पानी के गिरने से ब्लेड बार बार मूव करते हैं, ब्लेड के मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में भी वाटर का यूज़ होता है। ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ होता है। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कि लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स सच एज फूड ग्रेन्स, पेट्रोलियम, कोल एंड व्हीकल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय सी इन कार्गो शिप्स। तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री या इंडिया के किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर शिप्स के जरिए ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, लार्ज क्वांटिटीज़, बड़े बड़े टैंकर में देखे होंगे शिप्स में माल जो है ये सब चीज़ें रहती हैं, तो वो बड़े बड़े टैंकर्स लाने से क्या होता है, खर्च भी कम हो जाता है और इजीली सी रूट से चले आते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी वाटर का इंपॉर्टेंस हो गया। फिर रिक्रिएशन, वाटर पार्क्स के बारे में जानते हो, जैसे आपके यहाँ पे कोलकाता में निको पार्क है, एक्वाटिका है, तो वहाँ पर क्या है, वाटर जो है वहाँ पर वाटर पार्क क्रिएट किया गया है ताकि लोग रिक्रिएट कर सके, है ना, इंटरटेनमेंट कर सके, थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। उसके बाद लेक्स, वाटरफॉल्स, ये सब जितने भी हैं एक तरह से रिक्रिएशन के भी काम में वाटर आता है। फिर ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी में वाटर का परसेंटेज कितना है, 60%। हमारे बॉडी का 60% जो पार्ट है वो वाटर का बना होता है। वाटर का
क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में। तो वाटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। यहाँ तक कि फूड जो हम लोग खाते हैं वो ब्रोक डाउन होता है, वो उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में या बोलस होकर के हमारे एलिमेंट्री कैनल से पास करता है, वो वाटर की वजह से ही करता है। वेस्ट मटेरियल बॉडी से जो फ्लश आउट होते हैं यूरिन, वो भी मोस्टली क्या है, वाटर है। उसके बाद फिजिकल शॉक टू द ऑर्गन्स इज़ रिड्यूस्ड बाई वाटर। हमारे बॉडी को जो शॉक लगता है वो वाटर से रिड्यूस हो सकता है। तो ये कुछ ह्यूमन बॉडी में उसका यूजेज है। तो आज जो है हम लोग यहीं तक रखते, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।